श्री कृष्ण कहते हैं कि समय अत्यंत मूल्यवान है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए वे बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है वह सफलता और शांति दोनों प्राप्त करता है। समय की महत्ता को समझाने के लिए श्री कृष्ण कई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि जैसे नदी का बहता जल वापस नहीं आता, वैसे ही व्यर्थ गवाया गया समय भी लौटकर नहीं आता। अतः प्रत्येक क्षण का सही उपयोग करना आवश्यक है। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। आलस्य और विलंब सफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता, वह अपने जीवन में पछतावे के सिवाय कुछ नहीं पाता। गीता में वे यह भी कहते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ जो स्वयं को नहीं बदलता, वह पीछे छूट जाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय की चाल को पहचानकर उसके अनुसार कार्य करता है। समय का सदुपयोग करने के लिए हमें अपने कार्यों को सही दिशा में लगाना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि समय को अनमोल धरोहर की तरह समझें और इसका आदर करें, क्योंकि यही सफलता और सुख का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री कृष्ण के विचारों में समय का महत्व केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वह न केवल अपने कर्मों में सफल होता है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष के मार्ग पर भी अग्रसर होता है। समय के मूल्य को दर्शाने के लिए वे अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य को हर परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते। उन्होंने कहा, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, अर्थात मैं ही समय हूं जो सबका सहार करता हूं। यह स्पष्ट करता है कि समय पर किसी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति इसे समझकर सही कार्य करता है वही विजयी होता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि समय के साथ बदलना जरूरी है। जो व्यक्ति समय के अनुरूप अपने विचार और कार्यों को नहीं ढालता, वह जीवन में पीछे रह जाता है। इसलिए जीवन में अनावश्यक विलंब नहीं करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर सतत प्रयासरत रहना चाहिए। गीता के इस गूढ़ संदेश से हम सीख सकते हैं कि आलस्य को त्याग कर हर पल का सदुपयोग करते हुए न केवल अपने भौतिक जीवन को सफल बनाया जा सकता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी संभव है। श्री कृष्ण का समय के प्रति दृष्टिकोण हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाने में मदद करता है। वे कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, वह अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। गीता में वे स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है और अतीत लौटकर नहीं आता। वे कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता मत करो। यह संदेश हमें सिखाता है कि समय को लक्ष्यहीन चिंता में व्यर्थ न गवाए, बल्कि अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा से लगाए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि समय हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। वे कहते हैं कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है और समय के साथ जो बदलता नहीं, वह पीछे रह जाता है। समय का सही उपयोग करने के लिए श्री कृष्ण हमें संयम, धैर्य और निरंतर कर्म करने की शिक्षा देते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने समय को आलस्य में न गवाए, बल्कि इसे आत्मविकास, सत्कर्म और समाज के कल्याण में लगाए। इसलिए यदि हम श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करें, तो हम अपने समय को सबसे मूल्यवान संपत्ति की तरह उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकते हैं। श्री कृष्ण का हर उपदेश हमें जीवन की वास्तविकता से परिचित कराता है और समय को लेकर उनका दृष्टिकोण अत्यंत गहरा और प्रेरणादायक है। वे हमें समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, वही सच्चे अर्थों में सफलता और शांति प्राप्त करता है। समय की महत्ता को दर्शाने के लिए वे युद्ध भूमि में अर्जुन को न केवल कर्मयोग का पाठ पढ़ाते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि समय हर किसी के लिए समान होता है, लेकिन इसका उपयोग हर व्यक्ति अलग तरीके से करता है। जो समय को पहचानकर कार्य करता है, वह विजयी होता है, और जो इसे व्यर्थ गवाता है, वह जीवन में पछताता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति समय के महत्व को समझ लेता है, तो वह अनावश्यक चिंता और शोक से मुक्त हो जाता है।
वे अर्जुन से कहते हैं, नहीं कश्चित् क्षण पीजातु तिष्ठत्य कर्मकृत, अर्थात कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यह सिद्ध करता है कि समय को निष्क्रियता में व्यर्थ करना स्वाभाविक रूप से संभव ही नहीं है, इसलिए हमें हर क्षण को सार्थक बनाना चाहिए। वे यह भी सिखाते हैं कि समय की चाल को पहचानना और उसके अनुरूप अपने कार्यों को ढालना ही बुद्धिमानी है। समय हमेशा बदलता रहता है, और जो व्यक्ति अपने विचारों, कर्मों और योजनाओं को समय के अनुसार ढालता है, वही सच्ची प्रगति करता है। श्री कृष्ण का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने हर क्षण का सम्मान करें, उसे सत्कर्मों में लगाएं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। यही सच्ची जीवन शैली है और यही गीता का सार है। श्री कृष्ण के अनुसार समय न तो किसी के लिए रुकता है और न ही किसी की प्रतीक्षा करता है। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में जो भी करना है उसे सही समय पर करना चाहिए, क्योंकि समय बीत जाने के बाद पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचता। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार परिवर्तनशील है और हर क्षण कुछ न कुछ बदलता रहता है। वे कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी प्रकार के भ्रम और मोह को छोड़कर मेरा आश्रय लो। यह हमें यह सीख देता है कि अनावश्यक उलझनों में समय न गवाकर हमें अपने लक्ष्य और कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार समय का सदुपयोग केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। वे बताते हैं कि व्यक्ति को न केवल कर्मयोग अपनाना चाहिए, बल्कि अपने भीतर आध्यात्मिक जागरूकता भी विकसित करनी चाहिए। समय की महत्ता को समझने के लिए हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि हम समय को पहचानकर सही निर्णय लेते हैं, तो हम जीवन में संतुलन और सफलता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अतः श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हमें अपने समय को व्यर्थ चिंताओं में गंवाने के बजाय उसे कर्म, भक्ति और आत्मोन्नति में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति समय के इस गूढ़ सत्य को समझ लेता है, वह न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाता है, बल्कि सच्चे आनंद और शांति को भी प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि समय के प्रवाह में स्थिरता नहीं होती, जो आज है वह कल बदल जाएगा। वे समझाते हैं कि हमें समय के साथ बहना सीखना चाहिए, न कि उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। गीता में वे अर्जुन को बताते हैं, विद्या विनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति हर स्थिति और हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखता है। इसका अर्थ यह भी है कि समय और परिस्थितियों के बदलाव के बावजूद हमें धैर्य और विवेक बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि हमें अपने बीते हुए समय पर पछतावा नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार समय केवल एक प्रवाह नहीं है, बल्कि यह सृजन और सहार दोनों का आधार है। वे हमें यह सिखाते हैं कि समय को पहचानना और उसके अनुसार कार्य करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। गीता में वे कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ यह है कि जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म का ह्रास होता है, तब मैं स्वयं समय के प्रवाह में संतुलन स्थापित करने के लिए अवतरित होता हूँ। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि समय के साथ जो चीजें अनावश्यक हो जाती हैं, उन्हें छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि समय के 3 रूप होते हैं, अतीत, वर्तमान और भविष्य। अतीत से सीखें, भविष्य की तैयारी करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान को पूरी निष्ठा से जीना। वे अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन में मोह और भ्रम में फंसकर समय नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। वे यह भी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने समय का सही उपयोग करता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता, वह अपने ही कर्मों से बंधकर दुख भोगता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम हर क्षण को महत्व दें, अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दें और समय के अनुसार अपने जीवन में बदलाव लाएं। जो व्यक्ति समय के इस नियम को समझ लेता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार समय न केवल बदलता है, बल्कि वह हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल भी प्रदान करता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि समय के साथ चलना और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना ही जीवन की सच्ची कला है। गीता में वे कहते हैं, काला अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध, अर्थात मैं ही काल, समय हूँ, जो संसार का नाश करने के लिए आया हूँ। यह संदेश हमें यह समझाता है
कि समय की शक्ति असीमित है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति का एक उद्देश्य होता है। सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता सब समय के अनुसार बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति इन बदलावों को स्वीकार कर आगे बढ़ता है, वही जीवन में स्थिरता और संतुलन बनाए रख सकता है। वे यह भी सिखाते हैं कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरे समर्पण और अनुशासन के साथ निभाते हैं, तो समय हमें हमारी मेहनत का उचित फल अवश्य देता है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को व्यर्थ न जाने दें। हर क्षण का सदुपयोग करें, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें और समय को अपने सबसे अच्छे मित्र के रूप में स्वीकार करें। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, वह न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी उन्नति करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि समय स्वयं में एक महान शिक्षक है। जो इसे समझता है, वह जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करता है। वे बार बार अर्जुन को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि समय का प्रवाह अटूट है और इसे व्यर्थ गंवाना अज्ञानता का प्रतीक है। गीता में वे कहते हैं, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतमंशनतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। इसका अर्थ है कि अत्यधिक खाने से, अत्यधिक उपवास से, बहुत अधिक सोने या जागने से योग नहीं प्राप्त किया जा सकता। यह हमें यह सिखाता है कि समय का सदुपयोग तभी संभव है जब हम संतुलित जीवन जीते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने समय का उपयोग आत्मविकास और अपने कर्तव्यों को निभाने में करना चाहिए। वे समझाते हैं कि जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है, वह अपने ही भाग्य को कमजोर बनाता है। वे यह भी कहते हैं कि समय को नापतोल कर चलने से ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। अतीत की यादों में खोना या भविष्य की अत्यधिक चिंता करना केवल वर्तमान के मूल्यवान क्षणों को बर्बाद करना है। इसलिए जो व्यक्ति अपने वर्तमान को जागरूकता और कर्मठता से जीता है, वही अपने भविष्य को उज्ज्वल बना सकता है। श्री कृष्ण का यह दिव्य संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम समय की महत्ता को समझें, अपने कर्मों को ईमानदारी और समर्पण के साथ करें और अपने जीवन को अनुशासन और संतुलन के साथ आगे बढ़ाएं। यही सच्चा धर्म है और यही सफलता का मार्ग भी। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि समय केवल बहता नहीं, बल्कि वह हर व्यक्ति की परीक्षा भी लेता है। वे अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति समय के महत्व को समझकर अपने कर्म करता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन की ऊंचाइयों को छूता है। गीता में वे कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो, अर्थात सुख दुख, लाभहानि और जीतहार को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करना ही सच्चा धर्म है। यह हमें यह सिखाता है कि समय के उतार चढ़ाव से घबराने के बजाय हमें धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि जीवन में हर चीज का एक उचित समय होता है। जब हम सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, तब सफलता निश्चित होती है। लेकिन यदि हम अवसरों को पहचानने में चूक जाते हैं, तो बाद में केवल पछतावा ही हाथ आता है। वे यह भी बताते हैं कि समय के साथ बदलना आवश्यक है। जो व्यक्ति पुराने विचारों और व्यर्थ की चिंताओं में फंसा रहता है, वह प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने विचारों और कार्यों को समय के अनुसार ढालना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम आलस्य और भ्रम में अपने समय को न गंवाएं। हर क्षण का सदुपयोग करें, अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और आत्मविकास के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। यही समय की सच्ची समझ है और यही सफलता का मूल मंत्र भी। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि समय के साथ चलने के लिए हमें निरंतर अपने कर्मों और विचारों को शुद्ध और स्पष्ट रखना चाहिए। वे यह कहते हैं कि जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि समाज और संसार के लिए भी सकारात्मक योगदान देते हैं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्मों में योग, समानता की स्थिति को अपनाता है, वह बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करता है। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि समय का उपयोग तभी सही होता है जब हम बिना किसी आसक्ति और इच्छाओं के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं।
श्री कृष्ण का यह उपदेश विशेष रूप से हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में जो भी अवसर आता है वह समय के साथ आता है, और अगर हम उस अवसर का सही उपयोग नहीं करते तो वह कभी लौटकर नहीं आता। समय की यह अमूल्य धारा हमें बिना किसी विलंब के अपने कार्यों में लगानी चाहिए। वे यह भी कहते हैं कि समय में बदलाव को स्वीकार करना और उसे अपनी शक्ति के रूप में उपयोग करना चाहिए। जब हम समय की गति के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं तो हमें हर परिस्थिति में संतुलन और शांति मिलती है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश यही है कि समय का सर्वोत्तम उपयोग केवल तभी संभव है जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी, धैर्य और संतुलन बनाए रखें। समय के प्रति यह जागरूकता हमें जीवन में हर कदम पर सफलता और आंतरिक शांति दिलाती है।